Hello students, how are you? Once again I am here. I am teacher. I am Faisal Mushtaq, teacher of Jesus and Mary School. So now students, this is the next part of the video, and today we are going to teach. I am going to teach subject science standard 5 and section 5A and 5B, chapter 3rd food and health. So previous exercise में we have discussed number of main important points. So today we will discuss malnutrition, lack of vitamins and minerals, and a lack of vitamins and minerals. I will discuss calcium, phosphorus, iodines, iron, vitamin A, vitamin B, and vitamin C. Malnutrition are people who don't get enough to eat or who cannot absorb food due to some illness and suffer from malnutrition or lack of the nutrients. अब malnutrition मतलब people who don't eat enough. कोई भी आदमी अगर इसमें मतलब ज्यादा नहीं खाते, ठीक है, या खाते हैं तो वो बहुत ही आसानी से खाना को ऑब्जर्व नहीं कर पाते. उस कंडीशन में जब ऑब्जर्व नहीं हो पाता फूड्स, तो बहुत सारे चीज से प्रॉब्लम या क्रिटिकल कंडीशंस होते हैं और वो उस चीज से जैसे इलनेस सफर करते हैं, इलनेस सफर फ्रॉम द malnutrition और न्यूट्रिएंट्स की लैकनेस हो जाती है उस कंडीशंस में. So malnutrition is a condition that result from eating a diet in which one or more nutrients are either not enough or are too much, such as that the diet cause the health problem. So lack of the vitamins and the minerals. So first of all, I am telling that when I will start of this topic. So what is the cause of the malnutrition? I will clear you students. The cause of the malnutrition, so dietary choice maybe, and maybe a low income. अगर इनकम की आमदनी भी कम होगी तो ये कंडीशंस में ये हो सकता है, सफरिंग कर सकता है इंसान. डिफिकल्टी ऑब्टेनिंग फूड्स, वेरियस फिजिकल और मेंटल हेल्थ. सो नाउ lack of the vitamin and the minerals. So minerals and vitamins. Now discuss of calcium and phosphorus. So अब इसमें हम सबसे पहले कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी के बारे में डिस्कस करेंगे. इनमें हम पहली क्लास में भी पढ़े थे और अभी भी उसी चीज का चर्चा करेंगे. तो इसमें हम जानेंगे कि सिम्टम, इसके सिम्टम क्या है. सिम्टम जिसको हम लोग लक्षण कहते हैं. अब कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस मिनरल्स और विटामिन में जो सिम्टम नजर आता है कि जनरली वीक बोन्स, हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होती चली जाए. नेल्स एंड टीथ ऑल्सो टाइटनेस फील करेंगे. ड्यूरिंग द डे में आपको टाइटनेस फील होगा. उसके बाद एक पेन्स फील होगा. हार्ट और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी. हार्ट और ब्रीथिंग, हार्ट का जो सर्कुलेशन होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है. सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है. और जनरली ये प्रॉब्लम एक छोटे बच्चों को ज्यादा होती है. इसीलिए एक डिजीज है इन कैल्शियम में या विटामिन डी में, रिकेट्स नाम का. तो अ चिल्ड्रन कैन सफर ऑफ द डिजीज ऑफ द रिकेट्स. ओके, नाउ आयोडीन. First of all, iodine, the deficiency of the iodine, the growth of poor, आपका ग्रोथ पुअर हो जाएगा. इसलिए आयोडीन को सही मात्रा में बैलेंस में लेकर आपको उसके जो रिसोर्सेस हैं, सोर्सेस हैं, उनको लेना है. टाइटनेस फील करेंगे, वेट गेन होगा, स्वेलिंग इन द नेक, गर्दन में स्वेलिंग जैसा चीज होगा, लॉसिंग हेयर, बाल का खोना, फीलिंग वीक, ड्राइंग स्किन,
learning and memory problem or changes in the heart beat या और हार्ट रेट। तो हार्ट का धड़कना, हार्ट बीट का धड़कना, हार्ट पल्स के मीडियम से, पल्स के माध्यम से हम हार्ट बीट का मेजरमेंट करते हैं, डॉक्टर मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप। सो ये सारे कंडीशन, ये सारे सिम्टम्स हैं आयोडीन के। नाउ सो कैल्शियम, फास्फोरस एंड विटामिन डी की जब कमी पाई जाती है तो ये सारे सिम्टम बच्चों नजर आते हैं। वही सेम कंडीशन आपके साथ आयोडीन में है कि अगर शरीर में, बॉडी में आयोडीन की लैकनेस होगी तो हमें पुअर ग्रोथ, टाइटनेस, वेट गेन, स्वेलिंग इन द नेक्स और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको बताया है, इनकी कमी होने पे। नेक्स्ट आयरन, आयरन की जब लैकनेस होगी तो व्हेन एनीमिया एंड इलनेस ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, यू नो व्हाट हेमोग्लोबिन, पहले भी हम प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे कि विद द हेल्प ऑफ दिस हेमोग्लोबिन विच कैरी द ऑक्सीजन इन द ब्लड्स इन विच पीपुल लुक पेल। आदमी धीरे धीरे इसमें आयरन की कमी से कमजोर होने लगेगा, टाइटनेस फील होगी और धीरे धीरे ब्रेथलेस और डिजी। डिजी कहते हैं बच्चों चक्कर आना, इंसान को सांस लेने में दिक्कत, सांस की जो क्वांटिटी जो हम लेते हैं, जो एक इंसान को लेना चाहिए वो नहीं ले पाते, तो और डिजी, चक्कर होता, और उसके अलावा हेडेक महसूस होता है और अनयूजुअल टाइटनेस, पेल स्किन इनसाइड द आई थिंक लोअर आईलिड, आंख के अंदर या उसका आंख के पलक के नीचे जो उसका जो ब्लैक ब्लैक होता है, सब आयरन की कमी के कारण होता है। नाउ विटामिन ए, सो नाइट ब्लाइंडनेस और नॉट सीइंग क्लियरली इन द डीम लाइट। अब इसमें क्या है कि नाइट ब्लाइंडनेस नाम की एक डिजीज है जो विटामिन ए की कमी होने पे होता है। इससे क्या होता है ना कि आप वी आर नॉट सीइंग क्लियरली इन द डीम लाइट, आपको धुंधला दिखाई देगा, जो इससे सफर करेंगे। डिलेड ग्रोथ, ग्रोथ में भी कमी होगी। थ्रोट एंड चेस्ट इंफेक्शंस, तो ये एक थ्रोट और चेस्ट इंफेक्शंस भी होगा। सो नाउ नेक्स्ट विटामिन बी। विटामिन बी में विटामिन बी में क्या फील होता है? सो विटामिन बी की कमी के कारण बच्चों वीकनेस फील होगी, हेडेक्स फील होगी, सर का दर्द होना, कमजोरियां होना, डिजीनेस, दैट मीन्स कि चक्कर आना, टाइटनेस फील करना, और बड़ी आसानी से किसी भी बीमारी को ये अपनी ओर कैचअप कर लेता है। उसमें एक डायरिया नाम की एक बीमारी है जो बहुत ही डेंजर होती है। जब भी किसी भी इंसान का फील नॉट बेटर या कुछ स्टोमिक का अपसेट हो या स्टोमिक की प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में डायरिया होता है। तो ये अच्छा नहीं है, विटामिन बी की कमी के कारण ये सारे प्रॉब्लम से सफर करते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी, इससे स्कर्वी नामक बीमारी होती है अगर इसकी कमी होती है तो। रफ स्किन, ब्लीडिंग गम, वीक नेल्स, बोन्स कैचिंग इलनेस, वेरी इजली। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे सूखापन और आपका जो स्किन होता है ना वो डैमेज होने लगता है। कभी कभी पेनफुल फील होगा, जॉइंट में भी स्वेलिंग होगा। जॉइंट मतलब आपका घुटना, जोड़ में आपको स्वेलिंग महसूस होगी। वीक बोन्स आपके वीक हो जाएंगे, द वीक बोन्स, एंड पुअर इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। I will some next important points also I am giving there for fermentations, sprouting, junk foods, and at last adulterations. So now first I will start the topic preparing foods, then afterwards I am saying that the fermentations. So it is not only the food we take, जरूरी नहीं कि हम खाना लेते हैं, अगर लेते हैं तो हाउ प्रिपेयर ऑफ द फूड्स एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फूड्स आर हेल्थ। तो इन सब वेज को देखते हुए हम कितना न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, सो ये हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है कि हमारे हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट्स है या बेनिफिशियल्स है
इन सभी बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। सो नाउ फ्राइंग एंड स्मोकिंग foods burns up nutrients. This way of cooking and also produce substances that are harmful for the body. मान लीजिए किसी भी चीज को हम बना रहे हैं, पका रहे हैं, या किसी चीज को पकाने के दरमियान में वो जो न्यूट्रिएंट्स जो मिलता है उस बनाने के दरमियान में, तो दिस वे ऑफ कुकिंग ऑल्सो प्रोड्यूस सब्सटेंसेस। ये जो है ना हमारे शरीर के लिए कितना हार्मफुल है और कितना बेनिफिशियल है, ये आइडेंटिटी यानी उसके बारे में हमको आइडेंटिफिकेशन करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट्स, पैकेज फूड। आप लोग देखते हैं व्हेन वी विजिट इन एनी जनरल स्टोर, नंबर ऑफ पैकेज फूड्स लाइक केक, स्नैक्स, फ्रोजन्स, कुकीज, ये पैकेजेस फूड अनहेल्दी है। दिस फूड आर अनहेल्दी बिकॉज they have a kind of fat. इसके अंदर बहुत सा वसा पाया जाता है, इसके माध्यम से शरीर हेल्दी नहीं अनहेल्दी होगा, तो दैट इज अ बैड फॉर द हार्ट। ये हार्ट के लिए भी बहुत नुकसानदेह है, एंड दे आर ऑल्सो प्रोसीड इन अ वे दैट रिड्यूस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड्स। यहां पर न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड भी आपका उसमें भी रिड्यूस मतलब गिरावट और कमी आती है। अब उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक फर्मेंटेशन। द नेक्स्ट पॉइंट्स, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू अ सिमिलर सब्सटेंसेस। देन एग्जांपल, मैक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक yeast and bacteria usually play a very vital role in the fermentations. Fermentations इसको बनाने में, उसको हिंदी में किण्वन कहते हैं, इसको बनाने में हम ज्यादातर फर्मेंटेशन इट कैन क्रिएट अल्कोहल एंड वाइन, ये दो चीज का भी हम निर्माण फर्मेंटेशंस के थ्रू करते हैं। सो नाउ so there are different types of the way preparing foods make food healthier. So now I will give one example. Mix half a cup of a white flour, आधा कप मैदा बोल लीजिए आप, उसको ले ले, and a spoonful of sugar, एक चम्मच चीनी, in a glass make a paste with warm water, और उस ग्लास में आप उसमें चीनी मिला के घुमाएं। Add a spoonful is yeast powder, और उसमें ईस्ट का पाउडर भी मिला ले, एक चम्मच। ये ज्यादातर जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं बच्चे, ये ग्रोसरी की दुकान में मिलता है। When you visit of the grocery shop store, so ये सारी चीज आपको अवेलेबल होगी। So now, so to the mixture, mark the label to the mixture in the glass with a marker or bit of sticky tape. Sticky मतलब चिपचिपा टेप, वहां पर उसको फिर आप लगा देंगे। तो cover the glass and wait for an hour. उसको लगाने के बाद आप 1 घंटे के लिए आप उसके अंदर का जो रिएक्शन है आप उसको फील करेंगे कि उस 1 घंटे बाद आपका क्या वो दिखा रहा है, यानी आपको वो क्या दिखा रहा है। सो डज द मिक्सचर लुक बबली एंड डज इट द लेवल ऑफ द मिक्सचर राइज। वहां पर एक बुलबुला टाइप का बोलिए या जो भी बोलिए वो आपको एक दिखाई देगा। तो ये एक रिएक्शन जो आपको फर्मेंटेशंस में दिखाई देगा, जो मैंने आपको एक प्रयोग करके बताया, तो ये बहुत ही जरूरी होता है। Yeast means consist of one cell and belongs to the taxonomics group called the fungi. ये yeast जो होता है, they are a tiny organism, living beings that you can see only for with the help of the macroscope. आप इसको एक मैक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं। ये टफ है बच्चों। ये ज्यादातर दे लव टू द सुगरी थिंग्स, मीठी चीज को ज्यादा पसंद करते हैं। देन वी एड ईस्ट टू समथिंग सुगरी, शुगर से ही बना है जिसको मिठास कहते हैं। दे डाइजेस्ट इट एंड द चेंज इट इनटू द समथिंग दैट लुक, टेस्ट, फील एंड स्मेल डिफरेंस। जब ऐसा आप उसको मिक्स करेंगे या उसमें ऐसा आप करेंगे तो बहुत कुछ इसके अंदर बदलाव आएगा, इसको देखने में, इसके टेस्ट करने में, इसको फील करने में
और कई तरीके के परिवर्तन। अब आप एक एग्जांपल के तौर पे और हम बता देते हैं कि व्हेन यू विजिट ऑफ बिस्किट शॉप, आपने देखा होगा लोग अर्ली मॉर्निंग में व्हेन यू विल टेक टू द टी राइट नाउ, जब आप चाय लेते हो तो उसके साथ बिस्किट भी लेते हो, तो उसमें ईस्ट यानी खमीर को लगाया जाता है और वो फिर वो उसमें वो फूल जाता है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सो फर्मेंटेशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड बाय द टाइनी ऑर्गेनिज्म। ये आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है। सो इन जनरल fermented foods such as yogurt, Italian chokla and healthy for the reason given below। आप योगार्ट को दही कर्ड कहते हैं। आप एक चीज जान लें कि दही से, किसी भी दूध से दही कैसे बनता है, तो उसमें भी फर्मेंटेड का यूज किया जाता है। So they can be digested more easily since a part of the work is done by the fermenting organism। बड़ी आसानी से डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है। द ऑर्गेनिज्म एड न्यूट्रिएंट टू द फूड, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स द ऑर्गेनिज्म एड न्यूट्रिएंट टू द फूड्स, भोजन में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स भी उसमें ऐड हो जाता है। दे ऑल्सो हेल्प टू इंप्रूव द हेल्थ में इंप्रूवमेंट्स आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्ट्रांग बनता है। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग को बच्चों अंकुर कहते हैं। चना कभी आपने खाया होगा, तो जनरली हम क्या करते हैं, बीज चना लाते हैं, उसको आप लोग एक दिन 2 दिन के लिए एक कपड़ा लाते हैं, उसमें बांधते हैं, तो वो आपका चना अंकुरित हो जाता है। तो स्प्राउटिंग जो वर्ड है, स्प्राउट इन अ स्मॉल ग्रोथ ऑन अ प्लांट, स्प्राउटिंग ग्रेन काउज इंक्रीज एक्टिविटीज ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंजाइम, so it's improvement in the context of the total protein, and this is the good definition of the sprouting। so इसका भी एक एग्जांपल है, soak some green gram। soak कहते हैं भिगोना। एक हरा चना आप लें, मूंग जिसको आप कहते हैं, किडनी बीन्स लें जिसको आप राजमा कहते हैं, और आपको बंगाल ग्राम जिसको काला चना कहते हैं। ये लोग जनरली, हम लोग ये सारी चीज जो बताया मैंने, ये एक रात में हम लोग उसको फुलाते हैं। टेक देम आउट ऑफ द वाटर फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग, व्हाट द कंडीशन ऑफ 3 मील्स। अगले सुबह जब आप उसको देखते हो ना, जब पानी में डालते हैं कपड़ों में लपेट के, तो उसके अंदर का जो चेंजिंग जो देखते हैं ना, वो बिल्कुल अलग सा होता है। जो हम रात में फुलाते हैं और जो सुबह में देखते हैं, बहुत डिफरेंट होता है। और ये जितने भी मैंने बीज का नाम लिया, यानी मैंने जो भी आपका ग्राम या राजमा या जो काला चना ग्राम का नाम लिया, ये सारे के सारे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू द हेल्थ, आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। सो रैप देम इन द मॉइस्ट टिश्यू और क्लॉथ एंड प्लेस देम इन अ बॉल। आप एक कपड़े में इसको मोड़ते हैं और एक कटोरे में डाल के रखते हैं। तो पुट द बॉल इन अ डार्क वार्म प्लेसेस, और गर्म जगह पे उसको कहीं किचन विचन में या कहीं किसी जगह पे रख देते हैं, तो देखेंगे कि छोटा सा प्लांट उसमें जर्मिनेट हो जाता है। बड़ी अच्छी, मतलब उसको देख के भी बहुत अच्छा लगता है, और ये सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है आपके, मतलब इट इज अ वेरी बेनिफिशियल टू द डाइजेस्टिव पार्ट। सो दिस इज कॉल्ड द स्प्राउटिंग एंड द सीड आर कॉल्ड द स्प्राउट। ये स्प्राउट, और जो आपके सीड में, वो आपके चना में जो उग जाता है ना, उसको स्प्राउट कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए, eating sprouted pulse healthier than eating the pulses for the many reason is that I will give the options to you। it is easier to digest them, आसानी से ये पचा लेता है। they have more nutrients, इसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा nutrients होता है। the body can observe the nutrients and then the more easily, बड़ी आसानी से हम ये आसानी से शरीर, बॉडी कैन ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट जो होता है, वो बहुत आसानी से शरीर उसको ऑब्जर्व कर लेता है। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जंक फूड। सो जंक फूड इज अनहेल्दी फूड दैट इज हाई इन कैलोरीज फ्रॉम शुगर और फैट विथ लिटिल डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स and other important form of the nutritional value। So it is a food that has a lots of fat and sugar and not enough protein, vitamins and the minerals and the fiber। तो जंक फूड आप कॉमन है बच्चों,
आपने सुना भी होगा, आप कहीं जाते हैं तो लोग जंक फूड, लोग बताते भी हैं कि जंक फूड आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, इसको अनहेल्दी ही कहा जाता है। सो नाउ इट इज ऑल राइट टू हैव देम वंस इन अ वाइल बट नॉट एज अ हैबिट। कभी चले गए, एक बार आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे हैबिट नहीं बनाना है। अगर आप जंक फूड की आदत बनाते हैं तो सबसे पहले इट कैन अफेक्ट योर द बॉडी एंड द स्टोमक ऑल्सो पर्टिकुलर। खास आपका पेट और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सफर करेगा नंबर ऑफ डिजीज से। इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। हार्ट ऑल्सो सफर एंड अदर ऑर्गन डैमेज। सो ईटिंग सच फूड एज अ हैबिट and also lead to the deficiency of protein, minerals and the vitamins. So take care and avoid to the junk foods. Okay? So now the last point is adulterations. Adulterations को आप बोल सकते हो mixing. बच्चों, it usually refer to the mixing other matter of an inferior and sometimes harmful quality with food or drink. So now, people who sell food often add things. जब भी आप लोगों को देखा होगा कुछ चीज खरीद रहे हैं, उसमें कुछ कुछ मिलाते हैं, and that the harm the quality of the foods. अगर सही मात्रा में कोई चीज मिल रहा है और ऑथेंटिक मिल रहा है तो इट इज गुड एंड बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ, और अगर नहीं मिल रहा है, मिक्सिंग हो रही है, तो इट इज इंजूरियस फॉर द हेल्थ। अब देखिए, हम एग्जाम्पल देते हैं, बच्चों ध्यान से सुनिएगा। एक मिल्कमैन, ग्वाला, आपके घर पे आता है दूध दूने, आप सामने खड़े हैं, इज गुड फॉर यू, बेटर। अगर आप हट जाते हैं तो उसमें क्या होता है? अ मिल्कमैन मे ऐड वाटर टू द मिल्क, बड़ी आसानी से आपके दूध में वो पानी मिला देता है। तो आप मुझको बताइए बच्चों, क्या ये दूध आपके सेहत के लिए अच्छा हुआ? नहीं हुआ। तो इससे आपका सेहत नहीं बना, इससे आपके जो ऑर्गन सिस्टम है ना, ये आपके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इसी को हम लोग, दिस इज कॉल्ड द अडल्टरेशन, जिसके अंदर में कुछ नए थिंग को हम ऐड करते हैं, उसको अडल्टेरेंट कहते हैं। तो सम अडल्टेरेंट्स आर हार्मफुल, सम आर यूजफुल। सो हमको बड़ी एहतियात से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता सकते हैं, टू फाइंड आउट वेदर चिलीज, peas, dried, soak them in the warm water. So or place them on the moist tissue. So to find out whether ghee, butter, paneer have starch mix in them, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्टार्च होता है, और add a few drop of the iodine solutions. तो ये क्या होता है? आयोडीन सॉल्यूशन आई एम टेलिंग इज दैट कि आप लोग बीटाडीन का नाम सुने हैं बच्चों? बीटाडीन क्या है? एक ऐसा चीज है कि आपको ये मेडिकल स्टोर में ज्यादा मिलेगा। जब आपके जख्म कट जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, तो बीटाडीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो मिलाने वाला अडल्टरेशन होता है ना, हम उसी के बारे में बता रहे हैं। तो ये मेडिकल दुकान में बीटाडीन मिलता है। इट इज इफ द फूड्स टर्न्स ब्लू, इट हैज स्टार्च। इसको टेस्टलेस भी कहते हैं। स्टार्च में दैट मीन्स टेस्टलेस। नाउ सो we can find more such tests at the FSSAI, 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 that is a website, student. FSSAI is a short for Food Safety and Standard Authority of the India, which aim, what is the aim of the FSSAI? How to protect the health of the people by making sure that the food they buy is safe. इसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? FPO का सबसे बड़ा लक्ष्य FSSAI का क्या है कि आपके हेल्थ का कैसे प्रोडक्शन हो, आपकी हेल्थ के लिए क्या क्या दिया जाए कि आपका हेल्थ बिल्कुल सुरक्षित हो। When you buy a fruit product, जब आप भी कोई भी चीज प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जैम, जूस एटसेट्रा, तो लुक फॉर द FPO, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर। तो आपका सबसे जरूरी और इंफॉर्मेशन काम क्या करना बच्चों, कि जब कोई चीज को नए परचेज करो तो आप उसका ट्रेडमार्क को नोटिस करो, क्योंकि हम कोई चीज का ट्रेडमार्क देखते हैं और वो ऑथेंटिक होता है और गवर्नमेंट्स का लाइसेंस उस पर मुहर दिया हुआ रहता है, विच मीन्स दैट इट हैड बीन टेस्टेड फॉर द सेफ्टी
like while pulses etc. वो आपका टेस्टेड है, आप उससे सेफ हो, आपका हेल्थ सेफ है. Carry the ag mark, agriculture mark, if they have been the tested for the safety, and it is also very beneficial to the health also. So now students, today we have completed whole chapter 3. So I know you listen carefully my video. So my dear students, according to your chapters, your exercise, some important new words in your book, some main points in your book, and some exercise, then you learn and fill with the help of the book, and write the question and answer, write and learn in the fair copy. So my dear students, I know, thank you. आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप बहुत ईमानदारी से मेहनत करें, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द हम लोग लेंगे. और आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, हम इसके लिए बार बार आपसे बात भी कर रहे हैं. सो थैंक यू एंड गुड डे.